दोस्तों प्रणाम, राधे राधे। मेरा नाम है मोनिका पटवाल और दोस्तों मैं फिर से पहुंच गई एक और नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है नाश्ता करने के बाद। तो नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर बैठी रखी थी और क्या कहते हैं मेरी मम्मी की भी ना कल तबीयत ख़राब हुई थी, तो आज मम्मी की थोड़ी बहुत तबीयत सही हो गई है। तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं क्या कहते हैं मैं व्लॉग बना रही हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। और पौड़ी गढ़वाल में एक छोटा सा प्यारा सा गाँव है कोचियार, वहाँ से। तो क्या कहते हैं दोस्तों मैं यहीं से वो व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं डेली व्लॉग करती हूँ। अगर कोई नया देखा है चैनल में तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर ले और हमारे क्या कहते हैं डेली के फिर सदस्य बन जाना, मतलब डेली के व्यूअर बन जाना देखने वाले, ठीक है। और फिर देखते भी रहना और जैसे जैसे लगेंगे कमेंट भी करते रहना। तो दोस्तों सुबह का नाश्ता करने के बाद जैसे मैं और मम्मी बैठे रखे थे, तो मम्मी की थोड़ी बहुत तबीयत ठीक है, मतलब ठीक है। आज मम्मी को मैंने बोला था कि आप जाओ दवाई लेने के लिए, पर मम्मी ने कहा नहीं ठीक है अभी मेरे को सही लग रहा है। तो चलो आज भी सही नहीं हुआ तो कल तो मैं पक्का भेजूँगी। आज तो मम्मी नहीं गई क्योंकि हमारे यहाँ जो मैक्स भी जाती है बुलेरो वगैरह वो भी छूट गई है हमसे, मतलब वो सुबह चले जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे, जो जल्दी चले गए। तो चलो क्या कहते हैं कल तो पक्का नहीं तो भेजेंगे, आज सही नहीं हुआ तो बढ़िया तरीके से नाश्ता भी हो गया है। और पापा जी और अंकल जी भी चले गए हैं नीचे क्योंकि अब प्लस्तर का काम रह गया ना, तो वो लोग प्लस्तरी कर ले हैं। तो प्लस्तर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत आ रही है वो जो वो बनाते हैं ना चढ़ने के लिए ऊपर दीवारों पे क्या कहते हैं लकड़ियों से बांध के, उसमें दिक्कत आ रही है। बांधने में ना अलग अलग जगह बांधना पड़ रहा है। और रही बात रेत की, जो रेत रह गया था कल हमारा बहुत सारा, वो भी सारा का सारा पहुंच गया है। तो अब हमारा ना सरान का काम नहीं है, मतलब ढोने वाला काम नहीं रहा अब ऐसा है। तो मसाला बनाने का वो भी पापा लोग कर लेंगे काम। तो दोस्तों क्या कहते हैं चलो मैं इस काम से तो फ्री हो ही गई हूँ, मतलब मेरे को ना अब इतना बिजी नहीं रहना पड़ेगा जैसे ना सुबह से हम लग जाते थे काम पे। तो अब मैं जा रही हूँ गाँव में, मेरे को मम्मी ने भेजा कि तू गाँव में जा, जो कुछ मतलब किसी काम के लिए जा रही हूँ। तो चलो क्यों जा रही हूँ आपको भी बताती हूँ, ठीक है। तो जो हमारा घर है वो गांव के सबसे नीचे है और जिस घर में मैं जा रही हूँ वो गांव के सबसे ऊपर है। तो चलो फिर, और हमारे गांव में कम से कम 40-50 तक मतलब वो रहते हैं, परिवार रहते थे, मतलब अब तो नहीं रहते हैं, अब तो कम रहते हैं, 10-15 परिवार रहते हैं बस। तो चलो फिर मैं वहीं जा रही हूँ। और एक दिन मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप मतलब बहुत लोग तो जितने भी हैं, मतलब 2-4 लोगों ने बोला कि आप कभी अपने गाँव का पूरा व्यू दिखाओ। तो अलग से मैं उसके लिए टाइम निकालूंगी। अभी तो मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ ना, पर अलग से उसका स्पेशल दिन निकालूंगी, पूरा गांव घुमाऊंगी आपको और पूरे गांव वालों को भी उनके घर दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो फिलहाल तो मैं ऊपर जा रही हूँ। और उस दादी को भी आपने देखा होगा बहुत बार मेरे ब्लॉग में, मतलब वो कभी हमारे घर आते हैं, कभी मतलब मेरे को मिल जाते हैं रास्ते में, तो वहीं उन्हीं के घर जा रही हूँ मैं और किसी काम से जा रही हूँ। तो ये देखो दादी क्या कर रही है, दादी तो गाँव में सुन में जाना है, तुम नहीं लगा रही थी। ओ बढ़िया बढ़िया, आज तो ठीक बन रहा है ना, फिर बोल बल हम तो लारा खराब रह हम तो दिखा दिन बल हो भी तो। और ये देखो वो काला वाला कुत्ता हेलो हेलो, ताल से बांध रखा है। और ये रही इसकी मम्मी तो चलो अब दादी के घर के बाद मैं आ गई हूँ निक्की लोगों के घर पे हैं। देखो निक्की बर्तन धुल दिया यहाँ पे, आज इन्होंने गैस भी निकाल दिया। और ये देखो आदि हैं साफ सफाई कर रही है तो आज घर की। और ये रही दादी जी जिनकी मैं बात कर रही थी। अरे चाची जी क्या वो आज लिपा मारी दादी बात के लिए करनी चाहिए तू, क्योंकि हम आप ही के घर में आ रहे थे ना। हाँ हाँ समझ आ गई मतलब बात है। तो ये देखो चाची लोग आज पूरी लिपाई कर रहे हैं घर में, है ना। सही है सही है। हाँ तो ये रहा दादी लोगों का घर और ये रहे चाचा जी देखो सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्या चल जाता नाश्ता नाश्ता कह ना कह लो। हाँ 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 और वो एक कद्दू का भी हो, कद्दू ही थी। अच्छा ठीक। तो ये है यहाँ पे दादी लोगों का घर और यहाँ पे दादी लोगों का खेत है, मतलब क्यारी है जो। और ये देखो दादी ने तो यहाँ पे कपड़े लगा रखे हैं, किसको बचाने, बंदरों से बचाने के लिए पूरी अपनी देखो साड़ी लिपेट दी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये देखो प्याज खा देते हैं फिर भी दादी के बंदर, ये देखो यहाँ से भी तोड़ दिए हैं बंदरों ने। लगभग दादी ने मतलब यहाँ पे तीन साड़ियाँ लगाई होंगी, पूरी साड़ियाँ कहते हैं जिसे अपने, वो भी नई ये देखो
और क्या कहते हैं, फिर भी बंदर ना परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ये इस साइड को है ना, इस साइड को कोई देख मतलब पता ही नहीं चलता, और दादी लोग कुछ ना कुछ काम करने के लिए भी जाएंगी तो वो फिर भी खा जाते हैं। ये देखो दादी जी कद्दू दे रही है हमें, इतनी रोई बहुत तुम तो ये देखो दादी ने तो कद्दू ही दे दिया, मैंने तो बीज ही मांगा था बस, तो बोला खुद ही निकाल लेना। तो सही है, क्या कहते हैं, इसके वो भी मिल जाएगा, पिंड भी हो जाएगा इसका। बीज हो रही है मटी बांध रो सब अद्दु या तो सवर दी उन यम सुकार छ सुपुस्ती गाडी सुबेर में आता है जर किर बोल प्याट सानो आता देव मामती सुकार गाडी देव मामती से खावा तो ब्लू दी ओपन। हाँ तो ये देखो इसी बीज के लिए आई थी, मैंने बोला था ना, तो दादी के पास आई थी मैं, तो दादी लोगों ने रखा था। तो यह है काले बीन्स और साथ में है कद्दू के बीज, और एक कद्दू तो मैं ले जा भी रही हूँ, है ना। हाँ हाँ साग भी खा लेंगे। हाँ सब्जी भी, हाँ सब्जी भी बनाएंगे। और फिर शहर में पूजो कद के भाव हजार के कदा मीठा होंदी है काला किरको। हाँ वही शहर को नहीं मीठा, ये मीठा होंदी। हाँ वही तो इसको ना जब शिवरात्रि होती है ना, शिवरात्रि के टाइम पे भी इसको उबाल के खाया जाता है, इतना मीठा होता है घर का कद्दू। हाँ तो दोस्तों दादी लोगों के घर से भी मैं आ गई हूँ, बीज लेने के लिए गई थी। तो अब मम्मी लोगों ने मेरी ड्यूटी लगा दी है चाय बनाने में, और दाल भी रखी है ना उबालने के लिए चूल्हे में। तो चलो उसे भी देखते हैं नीचे चल के। तो चाय तो बना के मैंने मम्मी के पास दे दी है, तो मम्मी बांट रही है अब सबको। और वो पीछे काम कर रहे हैं ना, घर के पीछे जहाँ बहुत पतली जगह होती है, तो वहाँ प्लस्तर लगा रहे हैं पीछे, तो वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगी, तो मम्मी को दे दिया मैंने। पर हमारे यहाँ एक ऐसा बैल आ रखा है, मतलब किसी ने छोड़ रखा है, वो किसी का है नहीं पर छोड़ा हुआ बैल है वो, तो हमारे खेत में घुस गया नीचे, तो उसको ना भगाने के लिए जाती हूँ मैं। तो ये देखो ये चल रहा है यहाँ पे, और कैसे रंग का है ये, मैं तो इसको समझ ही नहीं आ रहा, अजीब सा बैल है ये। हेलो, मारते तो नहीं हो तुम? उसको पता चल गया है मैं आ गई हूँ। हाय, चला जा भाई यहाँ से, मैंने तो कुछ डंडी वंडी भी नहीं पकड़ी है। ये देखो क्या अजीब सा बैल है, आपको भी लग रहा है? मेरे को भगा ना दे कहीं मार के, अजीब कलर है यार इसका। चलो डंडा मिल गया है, चलो चलो छो छो छो। अजीब 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 कलर का, अजीब कलर का। तो चलो बैल को भी भगा लिया है मैंने, और मैं मम्मी को बताऊँ क्या कह रही हूँ, ये कितना बदसूरत बैल आ रखा है, पता नहीं किसका है ये। अजीब सा दिख रहा है, मैंने बोला वो तो चला गया, वो छूटा है, मतलब छोड़ रखा है किसी ने उसे। तो मैं पहुंच गई हूँ अपने गौशाले में, और ये देखो लालो सेठ को धूप लग गई, वो तो रोने भी लग गया है। लाल है, रो क्यों रहा है? और ये सब के सब यहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं कि कब आऊँगी, है ना। क्या कहते हैं, गौशाले से आने के बाद मम्मी ने ना खाना भी बना लिया था, और आज तो मम्मी ने हरी हरी चटनी भी बनाई थी। तो क्या कहते हैं, हम सब ने ना अच्छे से खाना भी खा लिया है, और अब सब के सब कर रहे हैं थोड़ी देर आराम। तो चलो फिर पापा और दादा जी और मिस्त्री अंकल 2 बजे से ड्यूटी पे लग जाएंगे, और अब हमारा काम तो मतलब जो मैं करती थी, मतलब कुछ उनकी हेल्प वो तो है नहीं अब, तो मैं कर रही हूँ कुछ देर आराम। तो अब तो मैं ना मिल ले, आजकल फ्री ऑफर भी चल रहा है आजकल में, कि मैं थोड़ी देर सो भी सकती हूँ। तो यही चीज़ तो चाहिए मुझे, ना मुझे फ़ोन चलाना चाहिए, ना मुझे खाने को चाहिए, बस मुझे सोने को चाहिए। तो चलो फिर मिलती हैं आपको कुछ देर में। तो हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो अब कर रहे हैं पापा लोग के लिए चाय बनाने की तैयारी, है ना। तो मैं नीचे जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से तो उठने के बाद मैंने एक काम किया था, चाय बनाई थी। चाय के साथ बताऊँ क्या हुआ, दूध फट गया, और मैं आवाज़ लगा रही हूँ मम्मी को। बब्बी भी आवाज़ सुन थोड़ी ना रही है। चाय मतलब चाय बनने के बाद पहले ही फट जाता साला, बाद में फट रहा है बंदा कहीं ना। ये देखो तो दूध फट गया।
भीमल लेके भी पहुंच गई हूँ गौशाले में। और क्या कहते हैं, भीमल लेके तो पहुंच गई हूँ, बट भीमल का अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मेरी ड्यूटी है भीमल के पत्ते निकालने की। किसके लिए? पींड के लिए, जो हम गाय को ना उबाल के देते हैं सुबह के टाइम पे। तो चलो फिर लग जाती हूँ अपनी ड्यूटी पे। और हमारे अभी 2-3 ही गाय आए हैं और गाय नहीं आए हैं, तो मैं उनका भी वेट कर रही हूँ। और बकरियाँ भी ना चर के नहीं आए। तो मौसम भी ना दोस्तों ऐसे ऐसे ख़राब सा लग रहा है मेरे को। तो ये देखो मिट्ठू को ना ठंड लग रही है। भाई मिट्ठू, ठंड लग रही है? नहीं लग रही मेरे मिट्ठू को ठंड, नहीं लग रही। मिट्ठू ठंड नहीं लग रही है। तो दोस्तों हमारे सारे गाय आ गए हैं, तो अब बकरियां भी आ गई हैं। तो चलो इनको फटाफट से बंद कर देते हैं। ये देखो अंदर, और आजकल आग नहीं जलाते क्योंकि धीरे धीरे ना गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो इनके रूम ना ऑलरेडी गर्म रहते हैं। तो चलो मम्मी तो अभी तक आई नहीं है, तो फटाफट से इनको जब तक मैं अंदर बंद कर लेती हूँ। तो दोस्तों गौशाले से मैं अच्छे से पहुंच गई हूँ घर, और मैं और मम्मी भी आ गए हैं। मम्मी भी आ गई थी ना कुछ देर के बाद गाय का दूध निकालने के लिए, तो फिर मैं और मम्मी फटाफट से घर की तरफ आ गए। तो अब होगी है रात, तो हम कर रहे हैं अब खाना, रात का खाना बनाने की तैयारी। तो मम्मी नीचे रसोई में चली गई है और मैं आ गई हूँ यहाँ अपने शयन कक्ष में अपना फ़ोन चार्ज लगाने के लिए। तो दोस्तों आई होप आपने आज का ब्लॉग ना एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय। ये कैमरा इतना गंदा क्यों रखा? पहले साफ करना पड़ेगा मेरी जान। अब हो गया ना, चमक गया ना मैं। कौन है यू? कौन है यू कौन है? कालू है ये कालू है? कालू है? गोरा है तू काला ही तो है सारे काले में है। एक तो सफेद छींटे क्या हो गए तेरे पे? तू गोरा समझ रहा अपने आप को? गंदा खाएगा, ले खा ले। हाथी दे, पहले हाथी, पहले हाथी। हाँ कितना अच्छा बच्चा, फिर से दो, नहीं देना। ये देखो चिप्स तुम्हारे, ले लो, खा लो, खा लो। नहीं खाना, नहीं खाना, चलो बाय बाय।